जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा माधव। मैं कथा व्यास भागवत कथाकार पंडित चंद्रशेखर, कानूनगो समावत, मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर से आप सभी के लिए, आप सबकी जिज्ञासा के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अक्सर मेरे पास यह प्रश्न आते हैं, लोग फोन लगा करके पूछते हैं, जब पर्सनली मिलते तब पूछते हैं कि गुरुजी आखिर तुलसी जी को कब तोड़ना चाहिए, कैसे तोड़ना चाहिए। हमने सुना है कि कुछ दिनों में तुलसी जी को तोड़ना नहीं चाहिए, इससे शास्त्र ने मनाही करी है। तो बिना तुलसी जी के ठाकुर जी की पूजा नहीं होती, ठाकुर जी का भोग नहीं लगता। तो उन दिनों में हमें क्या करना चाहिए और हमें कैसा स्मरण रहेगा, कैसे ध्यान रहेगा किस दिन तुलसी तोड़े और किस दिन तुलसी जी नहीं तोड़े। तो आप मार्गदर्शन करें। कथाओं में अक्सर हम बताते रहते हैं, फिर भी कथाओं में लोग समझ नहीं पाते, या फिर हम उसे समझा नहीं पाते, या फिर तो कह भी देते तो उन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए सुविधा के लिए, सबकी सुविधा के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयत्न किया है। इनमें उन सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है जो बार बार हमारे पास प्रश्न आते हैं। अक्सर यही प्रश्न पूछे जाते हैं, तुलसी कब तोड़े, कैसे तोड़े, किस दिन तुलसी न तोड़े, कैसे ठाकुर जी को तुलसी अर्पण करें। बस यही प्रश्न आते हैं और इन्हीं प्रश्नों का समाधान मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। तो आप सभी वैष्णवजनों को यह वीडियो समर्पित है। सबसे पहला प्रश्न, तुलसी कैसे तोड़ते हैं। अक्सर हम लोगों ने भी ये देखा है कई बार कि लोग तुलसी जी जब तोड़ते हैं तो अलग अलग पत्ते तोड़ते हैं, एक एक पत्ते चुनते हैं और वही अलग अलग पत्ते ठाकुर जी को भी चढ़ाते हैं, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है। तुलसी जी के बारे में शास्त्र में कहा गया है कि तुलसी जी को अलग अलग न तोड़ते हुए तुलसी जी का अग्र भाग तोड़ना चाहिए। जो आगे का भाग रहता है, जैसे 5-7 पत्तियां रहती है, वो पूरा ऐसा अग्र भाग तोड़ना चाहिए उसका, और वही ठाकुर जी को चढ़ाना चाहिए। अब शास्त्र ने एक व्यवस्था और करी है। अगर हम मंत्र पढ़ के करें, तुलसी जी को तोड़ने के लिए एक मंत्र बताया गया है शास्त्र में, उस मंत्र को पढ़कर अगर हम तुलसी जी को तोड़ते हैं और उससे अगर हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो वो 1 लाख गुना फल देने वाली है। परंतु हम अनुभव के अभाव में वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो आप सबकी सुविधा के लिए, अगर आप कहेंगे गुरुजी मन से कह रहे होंगे, तो मैं पद्म पुराण का एक श्लोक उल्लेख करता हूँ कि अगर हम श्लोक पढ़ करके, मंत्र पढ़ के तुलसी जी को चुनते हैं और ठाकुर जी की सेवा में अर्पण करते हैं तो उसका 1 लाख गुना फल मिलता है। ये मैं नहीं, ये पद्म पुराण कह रहा है। आप ध्यान से सुने, पद्म पुराण कह रहा है ना। मैं श्लोक इसलिए कह रहा हूँ, आवश्यकता नहीं है श्लोक कहने की, लेकिन अगर श्लोक से कहूंगा तो आपको लगेगा कि गुरुजी सत्य कह रहे हैं। तो श्लोक सुनिएगा। मंत्रेणानेन कुर्यात् गृहीत्वा तुलसी दलम पूजनम वासुदेवस्य लक्ष्य पूजाम फलम लभेत। अर्थात मंत्र सहित जो तुलसी दल का चयन करता है और ठाकुर जी की पूजा करता है तो उसे उस पूजा का 1 लाख गुना फल मिलता है। तो अब आपको मन में भाव आ रहा है, हमें मंत्र तो पता है, तब हम मंत्र पढ़ेंगे। तो तुलसी जी को तोड़ते समय किस मंत्र को पढ़ना चाहिए। तुलसी जी को हाथ जोड़ करके बड़े भाव के साथ तुलसी जी से प्रार्थना करना चाहिए। पहले, तुलसी अमृत जन्मासी सदा तुम केशव प्रिया चिनोमि केशवश्यार्थे वरदा भव शोभने। आपके लिए पुनः से बोल रहा हूँ ताकि आप अगर इसे सुनकर याद करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर आप इसे लिख भी सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए पुनः एक बार, तुलस्य अमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने। त्वदंग संभवे पत्रे पूजयामि यथा हरिं तथा कुरु पवित्रांगी कलोमल विनाशिनी। फिर एक बार, त्वद अंग संभवे पत्रे पूजयामि यथा हरिं तथा कुरु पवित्रांगी कलोमल विनाशिनी। प्रयत्न करें आप ये मंत्र पढ़कर या सुनकर ही तुलसी तोड़े। अगर आपके लिए संभव नहीं है वो बोलना, तो आप इसे सुनकर सुनो,
तुलसी जी तोड़े। और धीरे धीरे जब इसे बार बार सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, इसे लिख लेंगे और बार बार पढ़ेंगे तो ये मंत्र आपको याद हो जाएगा और आपकी पूजा 1 गुना से 1 लाख गुना हो जाएगी। अगर बार बार प्रयत्न करने के बाद भी ये श्लोक आपको याद नहीं हो रहा है तो भी बिना कुछ बोले आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि जब भी तुलसी पत्र तोड़े तो श्री तुलसी जी को बिना हिलाए, जैसी अवस्था में तुलसी जी है वहां से जा करके जैसे तुलसी पत्र तोड़े तो भगवान के नामों का उच्चारण करें, जैसे केशव, माधव, गोविंद, गोपाल, जो भी आप नाम ले, ठाकुर जी का नाम लेते जाए और वो तुलसी दल चुनते जाए। इस प्रकार भी आप ये कर सकते हैं, जिससे आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ जाएगा। ये आपके पहले प्रश्न का समाधान हो गया है। अब फिर दूसरा प्रश्न कि तुलसी जी को किस समय तोड़े, तो सही समय तो है सूर्योदय के पश्चात तुलसी दल तोड़ना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व भी तुलसी दल तोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद मध्याह्न काल के पहले पहले, अर्थात दोपहर के पहले पहले और सूर्योदय के पश्चात, इस समय में ही तुलसी दल तोड़ना चाहिए। मध्याह्न में, संध्या काल में, रात्रि के समय कभी भी तुलसी दल तोड़ना नहीं चाहिए। अब एक प्रश्न फिर आता है जो अक्सर आता है हमारे पास कि कब नहीं तोड़ना चाहिए, तो उसका भी वर्णन है। आप उसे सुने श्लोक के माध्यम से। वेद्रतो च व्यतिपाते भूम भार्गव भानुषु पर्वद्वये च शक्रान्तो द्वादश्याम सुतके द्वयो। वेद्रति तथा व्यतिपात योग में मंगलवार, ध्यान रखें, ध्यान से सुने, आप नोट भी कर सकते हैं। मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, द्वादशी अर्थात 12 तिथि, अमावस्या, पूर्णमासी, पूर्णिमा, संक्रांति, सूतक काल, चाहे जन्म का हो या मृत्यु का, सूतक काल में, रात्रि में, दोनों संध्या में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। फिर एक बार वेद्रति और व्यतिपात योग में मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, द्वादशी तिथि, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और दोनों संध्याओं में, रात्रि में, सूतक काल में, जन्म मृत्यु के सूतक में कभी भी भूलकर भी तुलसी जी तोड़ना नहीं चाहिए। फिर आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अब हम इतना ध्यान कैसे रखें, मंगलवार का ध्यान रख लेंगे, अमावस्या का ध्यान रख लेंगे, शुक्रवार का ध्यान रख लेंगे, रविवार का ध्यान रख लेंगे, पूर्णिमा का ध्यान रख लेंगे, परंतु संक्रांति कब है, वेद्रति योग कब है, व्यतिपात योग कब है, तो आप चिंता मत करें, बिल्कुल चिंता न करें। आपकी इसी चिंता के समाधान के लिए वीडियो बनाया गया है। यह जो मैंने उनके लिए कुछ तारीखें निश्चित कर दी है कि 1 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक जिन जिन तारीखों में तुलसी दल नहीं तोड़ना है वो तारीखें मैं बता रहा हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। अपने यहाँ पूजा के स्थान पर ये तारीखें लिख सकते हैं कि इस अगस्त के महीने में हमें इन दिनों में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। आपके घर जो कैलेंडर होगा आप उसमें निशान लगा सकते हैं कि हमें इन तारीखों में इनका तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। ये पहला वीडियो है, तो सिर्फ अभी हमने इसमें तुलसी दल कब नहीं तोड़ना चाहिए इनकी तारीखों का उल्लेख किया है। आने वाले जो अगस्त के बाद सितंबर महीने का हम वीडियो डालेंगे तो उसमें तुलसी जी की क्या महिमा है, तुलसी जी को तोड़ने से निषिद्ध काल में जिस दिन मना करा गया उस दिन तोड़ने से क्या दोष लगता है, उन सब का आने वाले वीडियो में, सितंबर वाले वीडियो में वो तारीखों के साथ हम उल्लेख करेंगे। तो अगस्त की जो तारीखें हैं आप उसे नोट करें। अगस्त की तारीख 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 27 इन तारीखों में आपको गलती से भी तुलसी दल नहीं तोड़ना है चाहिए, क्योंकि इसका दोष लगता है। तो जिन तारीखों में तुलसी दल नहीं तोड़ना है तो उसके लिए हम क्या करें, तो शास्त्र में उसका भी विधान बताया। आप चिंता न करें कि कैसे करें ठाकुर जी की पूजा की। ठाकुर जी की पूजा तो बिना तुलसी के नहीं हो सकती, आप चाहे कुछ भी करें। स्कंद पुराण का कहना है कि वही हाथ धन्य है जो श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए तुलसी दल चुनते हैं, वो हाथ धन्य है।
तो तुलसी जी की तो बड़ी महिमा है। बिना तुलसी दल के भगवान शालिग्राम की ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं हो सकती। तो निषिद्ध काल के लिए भी शास्त्र ने हमें मार्ग बताया है। वो मार्ग क्या है कि जो निषिद्ध समय में तुलसी दल जो नीचे गिरा हुआ है वो तुलसी दल आप उठाकर ठाकुर जी को चढ़ा सकते हैं। या फिर अब आपको तो पता ही हो गया है कि हमें अगस्त के महीने में इन दिनों में तुलसी दल नहीं तोड़ना है, तो आप उसके पहले ही तुलसी दल तोड़ करके अपने पूजा स्थान में किसी पवित्र स्थान में रख दे और जिन तारीखों में मनाई है उस दिन आप वो तुलसी दल ठाकुर जी को चढ़ा सकते हैं और ठाकुर जी की सेवा का लाभ ले सकते हैं। अब कुछ लोग एक और गलती करते हैं कि तुलसी दल तो चढ़ाते हैं लेकिन मंजरी नहीं चढ़ाते। शास्त्र का कहना है कि मंजरी का पुण्य तुलसी दल से भी अधिक है। सभी श्रेष्ठ जब ये सभी जो पुष्प है उन सब में श्रेष्ठ ठाकुर जी ने मंजरी को माना है। और मंजरी की भी एक विशेषता होना चाहिए कि उसमें तुलसी दल अवश्य हो। बिना तुलसी दल का मंजरी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। वो सब पुष्पों से श्रेष्ठ मानी गई है। आज के वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था। सितंबर में के मास की तारीखों के लिए फिर आपको एक वीडियो और बनाया जाएगा। आप फिर सितंबर की भी तारीखें नोट कर सकते हैं। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे प्रत्येक महीने की तारीखें डाली जाएगी, बताई जाएगी। और बिल्व पत्र के बारे में भी कि बिल्व पत्र कब तोड़ना चाहिए उसके बारे में मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए इस वीडियो को अपलोड करूंगा। आप सभी इस वीडियो का अवश्य लाभ लेंगे। आप स्वयं भी लाभ लें, अपने परिचितों को भी इसका लाभ दिलाएं, क्योंकि उसको अगर किसी की पूजा का फल 1 लाख गुना बढ़ता है तो आपको और हमें उसका अवश्य लाभ उठाना चाहिए। इसलिए आप अधिक से अधिक इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। आप सभी को एक बार पुनः जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा माधव।